क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में क्या है? आप देखिए जो ड्रिंक का जो पैकेट है 2 प्रकार के पैकेट मतलब दो प्रकार पैकेट में क्या है? उपलब्ध है। ठीक है, लंबाई देखिए 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब आप ही बताइए, लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 15, तो बताइए डिब्बा किस आकार का हो गया? किस आकार के? घनाकार हो जाएगा डिब्बा ना। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, जाने में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज दिया, तो किस तरह के समझें किस आकार का है? और जाने में लंबाई और चौड़ाई हो तो आयताकार। अब देखिए पहला ये दे दिया है, दूसरा दिया है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 cm ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितना अधिक है? अब बताइए दोनों के धारिता निकालना है। तो पहले तो बेलनाकार डिब्बा है, बेलनाकार नहीं घनाकार डिब्बा है, ठीक, उसका हम आयतन निकालेंगे। और फिर उसके बाद कौन सा डिब्बा है जी? बेलनाकार डिब्बा, उसका भी क्या करेंगे? आयतन निकाल। और दोनों का आयतन निकाल के अब पता करेंगे किसका धारिता मतलब किसका आयतन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो हम बना देते हैं 3 नंबर है ना जी। चलिए तो 3 नंबर हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ तो लिखते हैं घनाभ कार डिब्बा ना जी, डिब्बा है ना। की लंबाई कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बोर्ड पे देखिए चौड़ाई 4 सेंटीमीटर भी ठीक है, ऊंचाई एकदम मक्खन क्वेश्चन है देखिए। ठीक, अब बताइए तीनों चीज दे दिया है, ठीक, तो हम क्या निकालें? इसका आयतन। घनाकार डिब्बे का निकालें, कहाँ से आ गई है? परेशान कर दिया, ये बड़ा छिछुनर है। घनाकार डिब्बे की पैद तरीके आयतन क्या होता है जी? घनाभ का आयतन LBH, सही है। चलिए तो हम आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन क्या होगा जी बताइए? L कितना है जी? 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, B कितना है? 4 सेंटीमीटर, H कितना है? ठीक है, अब सब में गुणा कर दिए, 5 का 20, 20 में 15 से हम जब गुणा करें कितना हो जाएगा? 300 cm² की क्यू। हाँ, इसका हम आयतन निकाल लिए। समझ में आया? मक्खन क्वेश्चन है कि ना है? आप देखिए दूसरा, ये पहला तो हम बना दिए, क्या बना दिए जी? पहला। तीसरा का ये पहला है, ठीक है। अब दूसरा हम बनाते हैं, कौन सा? दूसरा। अब दूसरा में क्या कर रहा है? बेलनाकार डिब्बा। किस आकार का डिब्बा है जी? चित्र बना लीजिएगा या नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए जो दिया वो पहले लिख ले ना, जौन देले है वो क्या करते हैं? पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और जो ना देले ओकरे चक्कर में लाएंगे, सब तो देले है। अब देखिए बेलनाकार डिब्बा कैसा है जी? बेलनाकार डिब्बे की क्या दिया जी? व्यास। क्या दिया जी? व्यास। तो व्यास दिया है कितना जी? 7 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 7 सेंटीमीटर है तो अरे हमारे राजा का हो त्रिज्या? त्रिज्या का हो जी? 7/2 सेंटीमीटर हो जाई, कौन दिक्कत? अब देखा क्या हुई? त्रिज्या निकाल लिए। अब ऊंचाई कितना है जी इसका? ऊंचाई है एकरे 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई h कितना है जी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब बताइए कितनी, अब इस काम का सुनिए, धारिता किसका अधिक है कितना ये बताएंगे, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालें, हम इसका भी आयतन क्या निकालें, आयतन। तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बेलनाकार डिब्बे की आयतन। अब बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आर कितना है 2 cm है, स्क्वायर करेंगे एच कितना है, एच है 10 सेंटीमीटर। आया समझ में, किसी को दिक्कत नहीं। अब चलिए 22 बटा अगुड़े के स्क्वायर का जो 49/4 cm स्क्वायर अगुड़े 10 cm। किसी को दिक्कत कर दी हो। 7 से 49, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 5। समझ में आया। अब देखिए क्या बच गया, अब देखिए इसमें हम गुणा करेंगे, सब तो कट गया नीचे, 7 5 35। अब 35 में 11 से जब गुणा करेंगे तो इसे गुणा कर लेंगे, ठीक है। 385 cm क्यूब। अब बताइए ओ हीरो लो, अरे हमारे बाबू देखो क्या कैले बनी, हम घनाभ के आयतन निकलनी है, बेलन के भी आयतन निकलनी है। तो घनाभ का आयतन का आइला 300, घनाभ का आयतन 300। अब बेलनाकार जो डिब्बा है बेलनाकार, उसका आयतन 300। तो किस डिब्बे की धारिता अधिक है, कितना अधिक है, तो लिख लेंगे, लिख दें, लिख लीजिएगा यहाँ बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है 85 cm क्यूब, लिख लेंगे। चलिए तो लिखिए।